फ्रेंड्स, मैं अद्विक ज्ञान मस्ती से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज यूपी लेखपाल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि। संधि से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। आइए हम देखते हैं संधि। संधि क्या होता है? संधि होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल होता है। संधि का जो अर्थ है, यहाँ जो संधि की आप परिभाषा लिखेंगे वो जब 2 वर्णों का जहाँ मेल होता है वहाँ संधि होता है, और 2 शब्दों का जहाँ मेल होगा वहाँ समास होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं या 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो जब वर्णों का मेल होगा तो वहाँ संधि होगा, और जब शब्दों का मेल होगा तो वहाँ समास होगा। तो इसका परिभाषा देखते हैं। जब 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी जो उसमें विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और फिर आइए जान जाते हैं संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। अब आइए स्वर संधि के अंदर कितने उसके भेद होते हैं और कौन कौन से भेद आते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि स्वर संधि के 4 भेद दे दिया, 1 भेद उसमें नहीं मिला, ये भी है। या कौन सी संधि का आपको संधि विच्छेद दे दिया, पूछ दिया कौन से संधि का ये एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं हम पहले स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा होता है यड़ स्वर संधि, चौथा होता है वृद्धि स्वर संधि, और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। और फिर आइए अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानने का बहुत इजी वे में भी आप पहचान सकते हैं। जब कभी भी उसमें बड़ी की मात्रा आए तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि वो हमारा दीर्घ स्वर संधि है। जैसे बड़ी की मात्रा में, जैसे स्वार्थी हो गया, देवालय, आ की मात्रा आ रहा है देवालय, ये सब कपींद्र, ये सब बड़ी की मात्रा है। तो जहाँ बड़ी की मात्रा है वहाँ आप आसानी से ये भी टिक कर सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है। आइए जैसे अब इसका हम विस्तृत रूप देखते हैं जो कैसे हो रहा है। जैसे अ प्लस अ मिलके बन जाता है यहाँ पे आ, फिर अ, फिर प्लस आ मिलकर बन जाता है बड़ा आ, छोटी प्लस छोटी मिलके बन जाती है बड़ी, फिर छोटी प्लस बड़ी मिलके बन जाती है बड़ी। ये सब बड़ी की मात्रा ही बनेंगी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बनेगा वो बड़ी की बनेगा। या ये भी हो सकता है यहाँ पे बड़ी ई प्लस छोटी ई, क्या बनेगा यहाँ पे? ये भी आपका बड़ी ई बनेगा। यहाँ पे अ प्लस आ है तो बड़ा आ, और ऐसे भी हो जाएगा बड़ा आ। जैसे यहाँ पे ये भी हो जाएगा बड़ा आ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा आपका बड़ा आ। और आइए दीर्घ स्वर संधि का पहले हम ये भी जानने, जब समान स्वर पास पास आए तो वहाँ हम समझ लेंगे कि दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे ये दोनों समान स्वर है और जब दोनों पास पास आ रहे हैं तो वहाँ पे बड़ा जो हो जा रहा है, तो इसलिए ये सब हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। और इसका आप वो भी देख लीजिए, इसका हिंदी में जो सही से विस्तृत रूप में जो परिभाषा दिया जाता है वो भी हम आपको बोल दे रहे हैं, मगर ये आपको इजी वे में आपको समझने के लिए ऐसा बता रहा है कि क्योंकि परिभाषा का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम आपको परिभाषा बता दे रहे हैं, समझने के लिए इतना सही है। जैसे दीर्घ अ, ई, छोटा ऊ या आ, बड़ी, बड़ा ऊ का मेल ह्रस्व या दीर्घ से हो। ह्रस्व दीर्घ एक ही होता है। ह्रस्व या दीर्घ से हो तो वहाँ क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है।
बड़ा ऊ भी ऐसे हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बड़ा ऊ। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्लस अ मिलकर बन रहा है यहाँ पे बड़ा आ, तो बड़ा आ हो जा रहा है, तो जैसे स्व धन अर्थी, तो ये हो गया आपका स्वार्थी। अब कैसे हो गया स्व धन अर्थी? यहाँ जो स्व है व में, ये व्यंजन में आपका अ छुपा है, व्यंजन में आपका यहाँ पे अ छुपा हुआ है, तो ये हो गया हमारा स्व। जैसे यहाँ पे हम इसको कर देते हैं समझने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये स्व को हम जब तोड़ते हैं तो हो जाता है स्व, अ का उच्चारण हो रहा है ना यहाँ पे, तो स्व यानी अ प्लस अ, ये और तो क्या हो गया यहाँ पे बड़ा आ हो जा रहा है। तो बड़ा आ हो जाएगा तो हम किसकी मात्रा लगा देंगे यहाँ पे? बड़ी की मात्रा, तो इसलिए ये हो जाएगा स्वार्थी। यहाँ पे आ की बड़ा आ का मात्रा लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे, तो हो जाएगा स्वार्थी। उसी तरह ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अ प्लस बड़ा आ क्या हो जाएगा, मिलके बन जाएगा बड़ा आ। अब इसके एग्जाम्पल जैसे देव, देव में अ का उच्चारण हो रहा है ना, व में अ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे देव, और प्लस इसके पास क्या आ रहा है आ, बड़ा आ, तो क्या मिलके हो जाएगा बड़ा आ, तो हो जाएगा यहाँ पे देव धन आलय, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका देवालय हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे देवालय बन जाएगा। जिसके वहाँ पे उच्चारण स्थान आए, जिसके बगल में आप पढ़ेंगे, जहाँ पे आप अ का बोध होगा वहीं पे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसे आप उस लगाएंगे। जैसे फिर यहाँ पे छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी, तो यहाँ पे कपी, कपी बोलने में ई का उच्चारण हो रहा है ना, तो कपी में ई, छोटी प्लस ये छोटी मिलकर आपका क्या हो गया बड़ी, तो हो जाएगा कपि धन इंद्र, तो हो जाएगा कपींद्र। वैसे ही आप देख लीजिए, बड़ी यहाँ पे देख लीजिए, छोटी प्लस बड़ी मिलके क्या बन रहा है बड़ी, तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल हरी, तो हरी में ई आ रहा है ना, छोटी और प्लस बड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलके बन जाएगा बड़ी। तो इसका एग्जाम्पल क्या, हरी प्लस ईस, तो हो जाएगा हरीस। ऐसे ही आइए देख लेते हैं हम बड़ा ऊ के एग्जाम्पल में। बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, भानु, जैसे भानु धन उदय, तो हो जाएगा आपका भानुदय। आइए अब हम देखते हैं दूसरा, दीर्घ स्वर संधि देख लिए, अब हम दूसरा देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है, आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। और एक इजी वे में, एक ट्रिक के माध्यम, जैसे ट्रिक टाइप का मैं बता रही हूँ, जैसे आपको एग्ज़ाम में तुरंत पहचानने के लिए भी, कि जहाँ ए की मात्रा या ओ की मात्रा आए वहाँ आप समझ जाइएगा कि हमारा गुण संधि होगा। और आइए अब परिभाषा के रूप में देखते हैं गुण संधि क्या है। जब अ या आ का मेल ई या छोटी, बड़ी ई या छोटी ऊ या बड़ा ऊ या री से हो,
जब, फिर से आप ध्यान दीजिए, जैसे जब अ या आ का मेल बड़ी ई या छोटी ई या ऊ या बड़ा ऊ या री से हो तो वहाँ हमारा क्या होगा, गुण संधि होगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अ या आ, जब हमारा या अ से कोई शुरू होगा या आ से कोई शुरू होगा, जैसे देव हो गया और भी हो गया आपका, जैसे आ से हो गया महा, जैसे ये आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो ऐसे जिससे ये शुरू होगा और उसका मेल किसी इन सब अक्षरों से होगा, ई बड़ी, बड़ा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इन सभी अक्षरों से होगा, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि हमारा गुण संधि है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अ का मेल यानी अ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारा ए हो जाएगा। और अ प्लस बड़ी मिल के क्या हो जाएगा, तब भी हमारा ए ही बनेगा। या आ प्लस छोटी मिल के तभी भी हमारा ए ही बनेगा, ठीक। या बड़ा आ यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे बड़ी ई आ जाए तो भी इन दोनों का मेल होगा तो हमारा ए बनेगा। और जैसे फिर यहाँ पे आ जाइए, जैसे यहाँ पे अ प्लस छोटा ऊ, जब दोनों का मेल होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जब यहाँ पे अ के साथ बड़ा ऊ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, हमारा ओ ही बनेगा। फिर यहाँ पे आइए देखते हैं, जब अ का मेल री के साथ होगा तो वहाँ क्या बनेगा, अर हो जाएगा। और जब आ का मेल री के साथ होगा तो भी हमारा अर ही बनेगा। आइए इसके साथ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे ये हो रहा है। अ प्लस छोटी कैसे हमारा ए बन रहा है। जैसे नर, नर, नर में यहाँ अ का संबोध हो रहा है ना, नर बोलने पे नर अ आ रहा है ना, वैसे ही नर प्लस यहाँ पे छोटी ई है तो यहाँ पे भी छोटी नर प्लस ई तो हो जाएगा, यहाँ पे ए बनेगा तो नरेंद्र, यहाँ पे मात्रा किसका लगा देंगे हम, नरेंद्र, ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अ है, फिर यहाँ पे बड़ी ई है, दोनों मिलके क्या बनेगा, तब भी हमारा ए ही बनेगा। जैसे सुर, सुर अ हो रहा है ना, यहाँ पे र के साथ अ का बोध हो रहा है उच्चारण में, तो यहाँ पे अ प्लस बड़ी, बड़ी के साथ जब करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, हमारा ए ही बनेगा, तो हम इसके साथ ए की मात्रा लगा देंगे, सुर धन ईस, तो क्या हो जाएगा हमारा सुरेश। फिर यहाँ पे देखिए ये कैसे हो रहा है, आ है उसके साथ छोटी ई है और जब दोनों का मेल कराएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। जैसे आइए देखते हैं, जैसे आ, यहाँ पे पहले आ आया है ना, तो महा, महा, महा बोलने पे आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो ठीक उसी तरह महा प्लस यहाँ पे छोटी ई है तो यहाँ पे भी छोटी ई रखेंगे, तो महा धन इंद्र, तो क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा ना, ये ए बनेगा, तो मात्रा किसका हम लगा देंगे, यहाँ पे ए की लगा देंगे, तो ये हो जाएगा महेंद्र। ठीक उसी तरह यहाँ पे बड़ा आ प्लस छोटी, इसका भी मेल होगा तो भी हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो जैसे आइए देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ है तो यहाँ पे भी हम आई करेंगे, तो उमा, माँ, माँ में आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो आ प्लस ई, माँ में आ का हो रहा है तो आ प्लस ई तो दिया है यहाँ पे ईश, तो हो जाएगा उमा धन ईश, तो हो जाएगा यहाँ पे उमेश, ए का लगाएंगे ना यहाँ पे, ए आ प्लस ई छोटी बड़ी मिल के क्या बनेगा, ए बनेगा, आ प्लस छोटी मिलकर क्या बनेगा, ए ही बनेगा। या अ प्लस बड़ी मिलेगा तो भी ए बनेगा, अ प्लस छोटी ई बनेगा तभी भी हमारा ए ही बनेगा।
फिर यहाँ पे अ प्लस उ मिलके हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे ओ बन रहा है। वैसे ही हमारा अ प्लस बड़ा उ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। या ये भी हो सकता है, या नहीं अ के साथ ही जोड़ेंगे इसको। तो जैसे यहाँ पे तो यहाँ पर में आ रहा है ना, का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, तो अ धन उ मिलके क्या बनेगा, ओ। तो ये हो जाएगा पर धन उपकार। तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे, परोपकार। पर धन उपकार, यानी ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ओ की मात्रा हमारा ऐसे लगता है तो परोपकार हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अधन उ बड़ा उ जो है वो मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ओ बन जाए तो नव, व में अ का उच्चारण हो रहा है, अधन बड़ा उ तो ऊढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नहोड़ा। आइए फिर ऐसे ही री वाला देख लेते हैं। जब अ के साथ री का मेल होता है तो वहाँ अर बन जाता है, वहाँ अर की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे देव, वो आ रहा है तो यह वो में अ हो जाएगा ना, यहाँ पे अधन री, तो क्या बन जाएगा, अर बनेगा। तो यहाँ पे देव धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। तो अर का बोध हो रहा है ना देवर्षि बोलने में, तो यह बन जाएगा यहाँ पे देवर्षि। उसी तरह आ के साथ री का बोध होगा तो ये सब हमारे गुण संधि में अ के साथ ही इसके असमान स्वर ये सब जुड़ेंगे। अ के साथ सारे में पहले अ रहेगा, बाकी उसके बाद ई भी आ सकता है, छोटी ई, फिर उ, बड़ा उ भी आ सकता है, री, ये इतने के साथ ये अ आ जुड़ेगा। तो री, जैसे यहाँ पे आ प्लस री, तो भी हमारा क्या बनेगा, अर ही बनेगा। हम जब उसका विच्छेद जब संधि आप करेंगे तो संधि जब बनाएंगे तो हमें हमेशा अर की ध्वनि यहाँ उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे महा धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि। अर महर आ रहा है ना अर, तो वही हो जाएगा यहाँ पे महर्षि। और आप इसको एक ये भी बात समझ जाइए क्या होता है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जब प्लस में टूटता है तो उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। ये भी समझ जाइए इसको मतलब क्या कहते हैं। कोई कभी कभी कोई पूछ भी देता है, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछता है मगर कोई बच्चे ही पूछ देते हैं, ये जब हम तोड़ेंगे दो तो उसको क्या कहेंगे, आपस में बात करते हुए कोई पूछ सकता है। तो इसको हम कहते हैं जब ऐसे टूटता है तो इसको हम संधि विच्छेद कहते हैं, और ये हमारा संधि हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि संधि।